तो मैं अमरनाथ सर, सहायक अध्यापक तथा प्रधानाचार्य KM इंटर कॉलेज बहादुरगंज। आज हम लोग क्लास 12 में भौतिक विज्ञान पार्ट वन का यूनिट पहले कोर्स का अध्ययन करेंगे। देखेंगे कि कोर्स में कौन कौन सी चीज़ें हैं, उसको हम लोग देखते हैं। आइए हम लोग देखते हैं पार्ट 1 में फिजिक्स के क्लास 12 फिजिक्स पार्ट 1 में कौन कौन से कोर्स है हमारे लिए। यूनिट वन जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम से जानेंगे या हिंदी में इसे कहेंगे स्थिर वैद्युतिकी। इस यूनिट में हमें 4 अध्याय पढ़ने हैं। पहला अध्याय है वैद्युत आवेश, कूलाम, बल एवं वैद्युत क्षेत्र। दूसरा है विद्युत फ्लक्स एवं गॉस का प्रमेय। तीसरा अध्याय होगा यूनिट 1 में स्थिर वैद्युत विभव। और चौथा परावैद्युत क्षेत्र तथा संधारित्र। इस यूनिट को पढ़ने के बाद हम यूनिट 2 पर आएंगे, जिसे करंट इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जानते हैं। इसमें हमें 2 अध्याय मिलेंगे, वैद्युत चालन, और दूसरा इसमें अध्याय मिलेगा किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ। यूनिट 3 इसके बाद आएगा, जिसे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, मतलब विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव एवं चुंबकत्व के नाम से जानते हैं यूनिट 3 को। इसमें हमें 2 चैप्टर या 2 अध्याय पढ़ने हैं। पहला है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, दूसरा है चुंबकत्व एवं पदार्थ। इसके बाद यूनिट 4 आएगा। इस यूनिट 4 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नाम से इसे जानेंगे एंड AC। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड AC। AC मतलब अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। इसमें हमें 2 अध्याय मिलेंगे पढ़ने को, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, और दूसरा अध्याय मिलेगा प्रत्यावर्ती धारा। इसके बाद सबसे आखिरी यूनिट एक हम लोगों को पढ़ने को मिलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसमें एक ही अध्याय होगा विद्युत, जिसका नाम होगा विद्युत चुंबकीय तरंगें। ये फिजिक्स पार्ट 1 का पूरा ये सिलेबस हमने आपको बताया। इसी तरह से पार्ट 2 भी है, फिजिक्स में ही पार्ट 2 है। पूरा थियरी आपको 70 नंबर का आएगा, और पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों मिला करके 70 नंबर का आएगा, और 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल रहेगा फिजिक्स में। टोटल 100 मार्क हो जाएगा। इतना के बाद बच्चों, अब हम लोग पार्ट 1 में थोड़ा स्टार्टिंग कर लेते हैं चैप्टर का। आज आवेश से संबंधित कुछ चीज़ें, ऐतिहासिक चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, प्राथमिक चीज़ें, उनको थोड़ा हम सीखने की कोशिश करते हैं। देखते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप पढ़ेंगे बहुत आपको आनंद आएगा। पहले चैप्टर की शुरुआत कर लेते हैं आज। अध्याय 1 है विद्युत आवेश, कूलाम बल एवं वैद्युत क्षेत्र। स्टार्ट करते हैं। इसमें थोड़ा हम लोग शुरुआत कर लेते हैं आवेश का। चलिए, कुछ कहानी है इतिहास से संबंधित, शुरुआती दौर की बातें हैं। तो देखिए, 2600 ईसा वर्ष पूर्व थेल्स नाम के एक वैज्ञानिक थे।
उन्होंने अंबर अंबर जैसे ये ईटा पत्थर, ये पत्थर एल्युमिनियम तरह तरह की धातुएं, वैसे ही एक तरह का ये पदार्थ होता है अंबर। थेल्स ने अंबर नामक पदार्थ को ऊन पर रगड़ा तो उसमें हल्की वस्तुओं को जैसे कागज, रुई, लकड़ी के छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ गया। इस खोज के बाद इस पर किसी का बहुत दिनों तक ध्यान नहीं गया। करीब करीब लगभग 2200 वर्ष बाद, फिर ये 1600 वर्ष बाद गिलबर्ट नाम के वैज्ञानिक ने यह पाया कि केवल अंबर ही नहीं बल्कि कांच की छड़ को अगर रेशम से रगड़ें, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ें या एबोनाइट क्या है, एक तरह का कठोर रबर होता है, एबोनाइट को बिल्ली के खाल से रगड़ें तो इन दोनों छड़ों में भी हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। अब चूंकि अंबर को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, अतः इस अद्भुत गुण को इलेक्ट्रिसिटी अर्थात विद्युत कहा गया। फिर सुनिए, चूंकि अंबर को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, अतः इस अद्भुत गुण को जो आविष्कार हुआ था अपनी ओर खींचने वाला, उसको इलेक्ट्रिसिटी कहा गया, विद्युत कहा गया। इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत। दूसरी बात, जिन वस्तुओं में हल्के पदार्थों को आकर्षित करने का गुण होता है उन्हें इलेक्ट्रिफाइड या चार्ज्ड कहते हैं। जिन वस्तुओं में हल्के पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ गया उन्हीं वस्तुओं को इलेक्ट्रिफाइड कहा गया या उन्हें चार्ज्ड, हिंदी में विद्युतमय या आवेशित कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव आवेश यानी धनात्मक आवेश, दूसरा निगेटिव आवेश या ऋणात्मक आवेश। विद्युत आवेश एक अदिश राशि है, इसे स्मॉल q या q से व्यक्त करते हैं। एसआई प्रणाली में विद्युत आवेश का मात्रक कूलम होता है। सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक ESU होता है। कई बच्चों को इसका नाम नहीं पता होता है, बता दें, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। ESU का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। अगली बात ध्यान देते हैं कि समान आवेश में अगर दो प्लस प्लस आवेश हैं तो इनमें प्रतिकर्षण होगा, दो माइनस माइनस आवेश हैं तो भी इनमें प्रतिकर्षण होगा, अर्थात इक्वल चार्ज रिपेल्स ईच अदर। समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है, जबकि विपरीत आवेश में अर्थात प्लस माइनस आवेश में आकर्षण होता है। विपरीत आवेश में आकर्षण होता है। यदि किसी वस्तु पर ऋणात्मक आवेश है तो इसका अर्थ है कि उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, और यदि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन धन आवेश है इसका मतलब उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई है। कुछ और बातें आपको छोटी चीज़ें दिखा दें और याद दिला दें बच्चों, इस वीडियो में का ये आखिरी पॉइंट चल रहा है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश, ये ऋणात्मक आवेश होता है। 1 कूलम इक्वल होता है 3 × 10⁹ ESU विच इज द यूनिट ऑफ चार्ज ऑन CGS सिस्टम। बच्चों ये इस वीडियो को यहीं तक रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के कोर्स को अब हम लोग डिस्कस करेंगे।